आज के इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष के बारे में हम जानेंगे। पितृपक्ष का प्रारंभ आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से होता है। पितृपक्ष में प्रत्येक हिंदू अपने पूर्वजों की श्राद्ध, उनका स्मरण करके दान पूजन एवं ब्राह्मणों को भोजन कराकर करते हैं। श्राद्ध शब्द का भाव श्रद्धा है, अर्थात अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना। पितृपक्ष 15 दिनों तक चलता है, क्योंकि किसी की भी मृत्यु प्रतिपदा से पूर्णिमा अथवा अमावस्या की तिथि में ही हो सकती है। पितृपक्ष में लोग कुशा को प्रतीक बनाकर पूर्वजों को जल समर्पित करते हैं। पितृपक्ष में सभी के पूर्वज आत्म रूप में अपने अपने घरों में आते हैं, इसलिए घरों को साफ सुथरा रखना चाहिए। बहुत से लोग पूर्वजों के स्वागत में घर के मुख्य द्वार पर पुष्प, चावल और जल का छिड़काव भी करते हैं। इन दिनों किसी देवी देवता की पूजा नहीं होती है। घर में धूप अगरबत्ती भी नहीं जलाई जाती। सेंट लगाना या सेंट का छिड़काव भी नहीं करना चाहिए। पूर्वजों की श्राद्ध में शुद्ध देसी घी की खीर पूड़ी की ही हवन यानी अगियार करते हैं। नवमी तिथि को बुढ़िया नवमी होती है। इस दिन जो मृत महिला पूर्वज होती हैं, वह वापस पितृलोक को लौट जाती हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए इस दिन नदी, झील या ऐसे तालाब जो किसी नाले आदि द्वारा किसी नदी से जुड़ते हों, अर्थात प्रवाहित जल स्रोत के किनारे धूप और खीर पूड़ी का अगियार करके घर की मृत दादी, नानी या माता, भाभी को मन ही मन प्रणाम करके क्षमा याचना करते हैं और उनकी विदाई के रूप में अन्न, फल, वस्त्र, धन किसी मल्लाह को दान देना चाहिए। यदि मल्लाह न मिले तभी ब्राह्मण को दान करें। यदि नहीं हो पाता है तो कुछ अन्न नदी तट पर रख दें और किसी मल्लाह को कम से कम 11 रुपये का ही दान कर दें। इसी प्रकार 15वें दिन पितृ विसर्जन होता है। इस दिन ज्ञात अज्ञात पूर्वजों की मुक्ति एवं पितृदोष मुक्ति के लिए ब्राह्मण गौ, कुत्ते, कौवे और भिक्षुक को पहले भोजन कराते हैं, फिर अन्य लोगों को भी भोजन कराएं। ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का दान करें। जो लोग अपने पूर्वजों का स्वागत, सम्मान, श्रद्धा से नहीं करते हैं, तो जब सभी के पूर्वज पितृलोक वापस लौटते हैं, तब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बताते हैं कि उनके पुत्रों ने उनका बहुत ही स्वागत किया है। तो यह सुनकर उनके पूर्वज बहुत दुखी होते हैं। इसलिए पितृपक्ष में पूर्वजों की श्राद्ध करनी चाहिए अथवा गया में जाकर पूर्वजों की मुक्ति करा देनी चाहिए। पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करते हैं, इस संबंध में अनेक कहानियाँ भी हैं। एक कहानी परशुराम जी से संबंधित है। परशुराम जी को भगवान का अवतार माना गया है, लेकिन परशुराम जी का मंदिर कहीं नहीं है। प्रातः उठकर कोई उनका नाम नहीं जपता। विगत कुछ वर्षों में राजनैतिक कारणों से परशुराम जयंती भी धूमधाम से मनाई जाने लगी है। पहले इन्हें हिंदू समाज अच्छा नहीं मानता था,
एक कथा आती है, परशुराम जी जब बहुत से क्षत्रियों का नाश करके शांत हुए, लेकिन तब भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। इसका कारण उन्होंने ब्राह्मणों से पूछा, तो ब्राह्मणों ने उन्हें बताया कि वह युद्ध में इतने व्यस्त हो गए कि अपने माता पिता की कर्म क्रिया और पिंडदान भी नहीं किया है। इससे उनको पितृदोष लगा है। जब तक वह पिंडदान नहीं करते हैं तब तक उनको शांति नहीं मिलेगी और उनके पूर्वज नरक लोक से मुक्त नहीं होंगे। इस बात को सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर यमलोक पहुँच गए। पूरे स्वर्ग में खोज डाला पर उनके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दिए। तो उन्होंने यमराज से अपने माता पिता के बारे में पूछा। तब यमराज ने उन्हें बताया कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे अपराधों के कारण ब्राह्मण होते हुए भी नरक का कष्ट भोग रहे हैं। उनकी मुक्ति के लिए जाकर किसी नदी या झील पर पितृपक्ष में पिंडदान करो और ब्राह्मणों को भोजन कराओ, उन्हें वस्त्र आदि का दान करो। परशुराम जी पिंडदान करने के लिए जिस भी जलाशय पर जाते वह सूख जाता। वह बहुत परेशान होकर अपने पिता को याद करने लगे। तब उनके माता पिता ने प्रकट होकर दर्शन दिया और कहा, पुत्र, तुम अपनी गलतियों के लिए भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगो, वही तुम्हें माफ़ कर सकते हैं। तभी तुम मेरा पिंडदान कर पाओगे और जब तुम पिंडदान कर दोगे तभी हम लोगों की नरक लोक से मुक्ति होगी। परशुराम ने भोलेनाथ से क्षमा मांगा और अपना फरसा फेंक दिया और पुनः ब्राह्मण बन गए तथा बचे हुए क्षत्रिय समाज का स्वागत और सम्मान किया। फिर पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का पिंडदान नैमिषारण्य में किया। इस प्रकार अपने माता पिता को नरक लोक से मुक्त कराया। इसलिए पितृपक्ष हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। यह पक्ष दान धर्म का है। तो कहानी सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कहानी में जो भी कमियां लगी हों उसे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू।